हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, आज अपन मार्केट का वीकली एनालिसिस करते हैं। थोड़ा समय लेंगे, लेकिन हाँ, इसे फुल इन डेप्थ अपन डिकोड भी करेंगे, जो कि इस आने वाले वीक में काफ़ी हमें काम आने वाला है। लास्ट वीक भी मेरा एनालिसिस काफ़ी हिट था, जितना मैंने देखा है। ऑलमोस्ट सारे डॉट टू डॉट लेवल सारे एक्यूरेट निकले, इवेंट और ट्रेंड लाइंस एक्यूरेट निकले। लास्ट डे जो रिवर्सल डाला, वो भी चैनल के बॉटम से रिवर्सल डाला था, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट अपने इंस्टा पे डाला भी था। जो लोग जुड़े हुए इंस्टा पे, उन्होंने देखा है। जो नहीं जुड़े गाइस, फट से जाओ, जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स है। मार्केट की सिनेरियो अभी देखे ना, तो फिलहाल मार्केट हमारा 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी पहले ही कर रहा था, जिसका मैंने वीडियो में भी शेयर करा था हमारे एनालिसिस के। तो निफ्टी अभी 200 डेमा को सक्सेसफुली होल्ड करा है। और जैसा कि मैंने जो भी चीजें बताई थी ना, 200 डेमा के आसपास जब भी मार्केट होता है, क्या क्या चीजें होता है ना। तो एग्जैक्टली वो सारी चीजें हो चुका है इस लास्ट वीक में। नेगेटिव न्यूज वो आ गया। मैं जब बोला था 200 डेमा पे जब भी मार्केट होता है, वहां पे एक बड़ा मूव आता है इधर साइड, है ना। सो हमें ये बड़े मूव देखने को भी मिल रहा है। ये कैंडल देखो, ये इवेंट का कैंडल, अगर बोलूँ तो ये इवेंट बेस्ड कैंडल ही है। लेकिन देखो ये कितना बड़ा कैंडल है, 200 डेमा के पास में ही बना है। और ये एक चैनल बन के चल रहा था काफी दिनों से। सो अभी भी इस चैनल के अंदर ही है। निफ्टी को अभी अगर अपसाइड देखना है ना, सो सबसे पहले तो इस चैनल को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम इसे ऊपर को देख सकते हैं। फिलहाल तो अभी जो मोमेंटम चल रहा है, वो मोस्टली लगता है ये ब्रेक ही कर देगा। अपन इस चीज को समझे ना कि मार्केट ऊपर गया क्यों, है ना। सो अदानी न्यूज को देखो, मार्केट ने इग्नोर कर दिया था। जैसा कि मैंने बताया था, वो इग्नोर हो भी जाएगा, है ना। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, तो इफ टाइम हो तो जाके देख लो। सो मैंने अच्छे से चीजें बताई थी कि ऐसे ऐसी चीज होता है मार्केट में, और एग्जैक्टली वही होते हुए देखने को मिला। थर्ड जो रिजल्ट था ना हमारा, वो ये था कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन था, उसको कहीं ना कहीं मार्केट ने पहले ही सेंस कर लिया था, या थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि कौन जीत रहा है ना। सो उसके वजह से भी थोड़ा सा हमें पॉजिटिविटी दिखाई है मार्केट में। तो डेली टाइम फ्रेम पे इफ देखते हैं ना निफ्टी को, सो फिलहाल चैनल के अंदर है, लेकिन एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोज दिया है ना, जिसने एनगल्फ कर लिया ऑलमोस्ट 3-4 कैंडल को। और आरएसआई भी देखे तो 44 के आसपास है। सो ओवरबॉट तो नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रखना है ना मार्केट को। सो जैसा कि मैंने बताया, इसे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो इसका रहेगा ना, 24,000 का रहेगा। इसे ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी को। और इसके बाद 24,100 के लेवल को, इसके बाद अपन ना अच्छे खासे बुल मूव इसमें देख सकते हैं। सो दोस्तों, निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर देखे ना, सो ये एक चैनल के अंदर है, और इसका जो क्लोजिंग हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मेरे को दिमाग में एक आया कि इसके लिए एक लर्निंग दे दूं अभी, है ना, फिलहाल। सो ये जो पैटर्न है ना, ये स्ट्रक्चर है, इसे अपन लोअर लो लोअर हाई के नेम से जानते हैं। सो यहाँ पे अभी तो फिलहाल ये चैनल के अंदर है। चैनल में देखो क्या हो रहा है। चैनल में ऐसा है कि यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, अगेन यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है। इन द एंड ये जब 200 डेमा को मीट करता है, सो यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बनाता है। और ये लर्निंग मैंने लास्ट वीकली जो मैंने वीडियो बनाया था, वहां भी शेयर कर रहा था कि जब भी 200 डेमा के आसपास रहेगा मार्केट, वहाँ एक बड़ा कैंडल बनाता है इधर साइड। सो यहाँ हमें सेम चीज देखने को मिला है। और अभी फिलहाल के लिए इस चैनल का ये रेजिस्टेंस ले रहा है निफ्टी। सो अभी हमें पता करना है कि ये कंटिन्यू होगा नहीं होगा, राइट। क्यों, इसका एक जो क्लोजिंग है ना, ध्यान से देखो। सो यहाँ पे इसका भी रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। सो इसका चलो बताते हैं कि रिवर्सल कैसे इसको स्पॉट करना है, राइट। इसको सक्सेसफुली रिवर्सल देखना है ना, सो हमें अभी क्या देखना पड़ेगा उसके लिए। जैसे कि मैंने क्लोजिंग का बताया है ना। सो फॉर एग्जांपल मान लो, काफी ध्यान से समझना है इस चीज को, लर्निंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। कहीं भी ये चीज अप्लाई कर सकते हो, स्टॉक्स में, फॉरेक्स में, बिटकॉइन, इथेरियम, एनीवेयर। मैं एक्चुअली प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, है ना। मैं बहुत टेक्निकली ट्रेड करता। मैं न्यूज वगैरह ये सब नहीं करता। मुझे जो चार्ट दिखता, प्राइस एक्शन दिखता, मुझे उसी को ट्रेड करता। और इन द एंड वैसे ही मार्केट काम करता है। सो इफ सो अभी इस चीज को समझो, है ना। ये सेलिंग आया, एक हाई बनाया, फिर सेलिंग आया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक सेलिंग आया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक सेलिंग आया, है ना।
सो ये जो स्ट्रक्चर है ना, देखो यहाँ इस चैनल में भी देखने को मिल रहा है ना। सो यहाँ क्या हो रहा है, एक हाई है, एक लोअर लो है, लोअर हाई, लोअर लो, अगेन लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, है ना। सो अब हमें इसमें अगर रिवर्सल स्पॉट करना है, राइट, सो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, हमें ये देखना है कि पहला तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इस जो लो है ना, इस लो को ब्रेक करना पड़ेगा, इसको, तब ये इसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा ये निकल के आएगा, है ना, ऐसा। अब इसे सक्सेसफुल ये तभी होगा ना, ये रिवर्सल की, अब ये बियर ट्रेंड से बुल ट्रेंड में चला गया है, जब ये अपना इस लोअर हाई को भी ब्रेक कर डालेगा, लोअर लो को तो ब्रेक करा ही है ना। अब ये इस टारगेट को हिट करने के बाद अपना जब ये लोअर हाई को भी ब्रेक करके निकलेगा ना, तब ये रिवर्सल जो है सक्सेसफुल होगा। ये लर्निंग आई होप समझ में आया हो। सो ये जो है ना, ये हर जगह काम करने वाला है, एवरीवेयर कहीं भी देख लो ये काम करने वाला है। सो इस बेसिस पे ये स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट नहीं है, इफ जब भी ये कंप्लीट करेगा तभी अपन इसे कन्वर्ट होते हुए देख सकते ऑन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस पे कन्वर्ट होते हुए देख सकते हैं अपन। जैसा मैंने कहा भी था कि मार्केट में एसएल क्रिएट करवाया जाएगा, है ना। सो एसएल जब तक नहीं बनेगा ना, तो फ्रेश मूव आना वहाँ हार्ड होता है। सो यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स की पोजीशन देखो ना, तो वो ऑलरेडी बहुत बड़े प्रॉफिट लेके बैठे हुए हैं, है ना। टॉप पे अगर देखो तो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो। सो उनका एसएल ऑलरेडी बहुत ऊपर है, बट फिलहाल जो एक सेलर का जोन है ना, वो 24,000 का रहेगा। 24,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है फिलहाल, जो सेलर का जो पहला एसएल होगा। और इसे जब ब्रेक करेगा ना, तो थोड़ा वहां के जो सेलर्स है वो थोड़ा पैनिक होएंगे, वो इधर अपना पोजीशन को ऊपर मूव करेंगे, है ना। सो वो निकल के आएगा अपना 24,100 का निकल के आएगा। इफ उसे भी ब्रेक करता है ना ये ऊपर को, सो तब वो पैनिक होंगे, वो क्या करेंगे ना, इधर वो अपना पोजीशन को बुक करेंगे या फिर वो बुल्स के साथ हो जाएंगे। सो विच विल फर्दर क्या करेगा, ये मार्केट को अपना लेके चला जाएगा अपना 24,550 का लेवल ओपन हो जाएगा अपना वीकली टाइम फ्रेम पे, ये लेवल अपना ओपन हो जाएगा इस लेवल तक के लिए। 24,500 जो लेवल रहेगा ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा फिलहाल मार्केट के लिए। क्यों, ये इफ ब्रेक करेगा ना, तब ये जो टोटल जो ट्रेंड है ना, जो अभी मैंने सिखाया था, ये लोअर हाई लोअर लो वाला, ये टोटल जो ट्रेंड चल रहा है ना, बियर ट्रेंड, ये पूरा बियर ट्रेंड बुल ट्रेंड में वापस को कन्वर्ट होने के लिए रेडी हो जाएगा, जब भी ये 24,500 का लेवल को ये ब्रेक करके एक डेली टाइम फ्रेम पे डेली कैंडल बेसिस पे ये क्लोज करता है 24,500 के लेवल को, तब ये वापस से ये एक यहाँ पे जो बुल्स है यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, वो मार्केट को अपसाइड लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो निफ्टी का जो अभी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है ना, सो ऊपर के लिए 24,000 और 24,100 को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ इसे ऊपर फर्दर कंटिन्यू करना है। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को जब ये तोड़ेगा, सो इसका जो लेवल निकल के आ रहा है वो 24,000 का निकल के आ रहा है, और उसे सस्टेन करना है तो 24,100 का निकल के आ रहा है, उसको ब्रेक करेगा तभी ये फर्दर कंटिन्यू करेगा अपसाइड के लिए। और डाउन साइड का जो इफ लेवल देखे ना वीकली टाइम फ्रेम पे, ये जब तक 700 एंड 750 के ऊपर है तब तक बुल्स इसमें अभी फिलहाल कंट्रोल बना के रखे। बुल्स का जो फाइनल सपोर्ट रहेगा ना, वो है 23,500 का, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये इफ ये डेली बेस पे अगर क्लोजिंग इसके नीचे दे देता है ना, तो फिर वापस से यहाँ पे बियर्स एंट्री होते हुए दिख सकते हैं, ग्रिप उनका तगड़ा होते हुए दिख सकता है मार्केट पे, एंड वापस ये मार्केट को वो नीचे फर्दर लेके आ सकते हैं। और जिस हिसाब का अभी न्यूज है मार्केट में कि बीजेपी विन कर रहा है ना, सो इस पे एक तो मैं ये बोलूंगा कि देखो मार्केट पहले ही भाप लिया था, है ना, ये चीज को। सो अभी नया कुछ इसमें रह नहीं गया। नया ये होगा ना कि सब इसमें देखो फंसता कौन है, बड़े प्लेयर। मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया था वीडियो में, बड़े प्लेयर जो होता है ना कोई भी इवेंट में, मेरे लास्ट वीडियो जाके प्रूफ देख लो, लास्ट या जो भी वीडियो रहेगा अपने इस बीच में, वहां पे मैंने बताया है, जब भी 200 डेमा पे रहेगा या कोई इवेंट रहेगा, वहां पे जो बड़े प्लेयर है ना, पोजीशन बड़ा बनाते हैं अपना, बोथ अपसाइड एंड डाउन साइड। सो यहाँ पे देखो ये चीज हमें मिला ना, कल इलेक्शन रिजल्ट अपना जब भी था, इसके
पहले ही हमें मार्केट में इतना बड़ा सा पोजीशन बनता हुआ दिख गया। अब क्या है, कल मार्केट ओपन होगा इलेक्शन के बाद। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को नहीं मिला। अब कल को क्या होगा, ये गैप अप तो खुल जाएगा। अब इसमें फंसेगा कौन पता है? रिटेलर। रिटेलर कैसे फंसते? रिटेलर एक्चुअली बहुत इजी वे होता है ट्रैप करने के लिए। एफआईए इसीलिए हमेशा रिटेलर को ही ट्रैप करता है। मार्केट में ऑप्शन बाइंग में रिटेलर ही ट्रैप होता है, इसीलिए रिटेलर को बहुत चीजें देखना होता है मार्केट में सस्टेन करने के लिए। यहाँ पे दिमाग से बहुत चलना होता है। यहाँ पे कल अगर गैप अप हो जाता है, राइट, हमें गैप अप ओपन होते ही पैनिक नहीं होना है, फोमो हमें नहीं आने देना है। हमें उसे प्रॉपर 15 मिनट वॉच करना है, भले वो मिस हो जाए, है ना। पैसे नहीं जाना चाहिए हमारे, क्यों? यहाँ पे अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया है। मान लो हम एंट्री करें वहां पे और वो प्रॉफिट बुकिंग डाले, है ना, हमारे तो प्रीमियम गल गया, राइट। क्यों? विक्स हाई पे होता है, कोई भी इवेंट होता है विक्स हाई पे होता है, विक्स भी पिघलेगा, कल विक्स भी गिरेगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। प्रीमियम फास्टली गिरेगा। यहाँ मेरा यही कॉल रहेगा, पहला 15 मिनट कल आराम से बैठना, देखना क्या बन रहा है स्ट्रक्चर, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है नहीं आ रहा है, तभी मार्केट में एंट्री करना, उसके पहले एंट्री मत करना। अब ये मान लो गैप अप हो जाता है ना 24,000 के ऊपर। सो अब यहाँ पे अगेन वही रहेगा कि 24,100 ब्रेक करना बहुत जरूरी है, जिसे सेफ चलना है 24,100 के ऊपर करना। अब यहाँ एक सिनेरियो बन सकता है, मैं बताता अभी क्या सिनेरियो यहाँ बन सकता है। 24,100 को गया, अब ये रिटेस्ट करने यहाँ आ सकता है कौन से लेवल को, हमारे 750 और 700 लेवल को। इसे जब ये रिटेस्ट कर लेगा ना सक्सेसफुली, और जब यहाँ से वापस बुल एक्टिव होगा, है ना, तब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगा, जब ये बुल एक्टिव होगा, इससे ये जब ये 24,000 को तोड़ेगा ना, तो ये शार्पली निकल जाएगा 24,250, 24,340 के लेवल तक के लिए। यहाँ पे मैं यही बोलूंगा कि जब ये ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आए ना, तो वहाँ स्मार्ट, अगर जिससे बहुत जो फास्ट है, वो यहाँ पे अपना पी स्कैल्प कर लेना 750 700 लेवल तक के लिए। देन अगेन यहाँ पे बुक कर लेना, यहाँ पे वेट करना कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। मोस्टली यहाँ पे रिटेस्ट ही लेगा, रिटेस्ट लेके वापस ऊपर जाएगा। यहाँ पे तुम अपना प्रोपोजिशन क्रिएट कर सकते हो एंड उस ट्रेंड को फर्दर फुल डे कंटिन्यू कर सकते हो। टोटल बोले, सो जब तक ये 24,500 को अपसाइड पे ब्रेक नहीं करता है, हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें बुल्स रिटर्न हो गए। सब तब तक हमें अलर्ट रहना ही है, और वो स्ट्रेटेजी अभी भी हमारा कंटिन्यू रहेगा सेल ऑन राइज वाला, जब तक ये 24,500 को नहीं तोड़ता है। और डाउन साइड के लिए अगेन वीकली पे अगर वही सेम निकल के आएगा, 23,500 लेवल्स को जब तक ये ब्रेक नहीं करता, ब्रेक डाउन नहीं करता है, तब तक इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बुल्स इसमें बना रहेगा। 23,500 को जब ये ब्रेक करेगा ना, तब इसमें एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है, तो ये हमारा फिर 200 डेमा के नीचे भी आ जाएगा जब ये 23,500 को तोड़ेगा। यहाँ पे और एक चीज हमें देखने को मिला है, इफ इसे वापस डे में करता मैं, यहाँ पे जब भी मार्केट आया ना, तब तक बाउंस हुआ है, हर बार यही देखने को मिला है हमें। ये देखो, यहाँ पे जब भी आया मार्केट बाउंस हो गया, मंथली पे वीकली बेसिस पे जब भी इस लेवल पे आया। सो इफ ये इसे ब्रेक करता है ना, सो जो बियर का जो फर्दर मूवमेंट होगा ना, वो वापस से ओपन हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा डाउनसाइड ट्रेंड के लिए। अभी अपन उससे काफी दूर है, वो जब होगा तो अपन जरूर उसकी भी देख लेंगे। बैंक निफ्टी को अगर देखें ना डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ हमें एक हैमर देखने को मिला था, जिसका सक्सेसफुली हमें इसका नेक्स्ट सेशन में काफी बुलिश कैंडल भी बनते गया था। जब भी हैमर बनता है उसके बाद जो होता है वो बुलिश ही रहता है, अच्छा एक ट्रेंड देखने को मिलता है, जो कि हमें मिला भी, काफी बड़ा और अच्छा क्लोजिंग है। लेकिन यहाँ पे देखने वाला ये है ना कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है 51,260 के लेवल को। इफ अगर वीकली में देखें ना, इफ ये 250 260 को तोड़ता है, राइट, हमारा जो पहला टारगेट निकल के मतलब वीकली का जो टारगेट निकल के आएगा 51,500 लेवल को निकल के आएगा। इफ ये इसको सस्टेन कर लेता है एंड ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है 51 जो कि निकल के आ रहा है 51,600 का लेवल, इफ ये दोनों सस्टेन कर पाता है ना, इफ इस वीक में कर लेता है या फिर नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है, हमारा बुल्स जो है ना, अपन बोल सकते कि वापस से आ गए, और इसे 51,000 52,000
160 लेवल तक के लिए लेके जा सकते हैं अपन फॉर फाइनल टारगेट्स के लिए अपना बैंक निफ्टी के लिए इस कमिंग वीक में या फिर नेक्स्ट अर्ली ऑफ द जो भी वीक रहेगा वहां पे अपन यहाँ पे ये बैंक निफ्टी हमें मिल सकता है। डाउन साइड में देखें ना, सो सबसे पहला जो अपना सपोर्ट बन के आ रहा है 50,000 का और 51,000 का, ये दो लेवल के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे आएगा ना तब थोड़ा सा पैनिक हो सकता है मार्केट, और 50,800 लेवल पहला आ सकता है, 50,772 लेवल तक को आ सकता है। फाइनल जो हमारा रहेगा 50,700, फाइनल जो हमारा रहेगा 50,720 का लेवल, ये नहीं तोड़ना चाहिए मार्केट। इसे इफ तोड़ता है ना, सो यहाँ पे बियर थोड़ा स्ट्रांगली ग्रिप ले सकते हैं और मार्केट को 50,400 या 50,450 तक के लिए लेके आ सकते हैं। सो यहाँ पे अभी वीकली में ऐसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है। सो देखते हैं अभी वीकली में क्या होता है। अभी अपन इसको 15 मिनट्स में देख लेते हैं और कल इसे ट्रेड कैसे करना है वो समझ लेते हैं। अभी देखें ना, ये इफ ये फ्लैट खुलता है राइट, सो हमें 51,000 और 51,250 तक में हाथ नहीं देना है। इस बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है, वॉच करना है, वेट करना है इफ ये फ्लैट खुलता है। क्यों, ये जो है ना यहाँ पे बायर्स भी इक्वली इन्वॉल्व है, सेलर्स भी इक्वली इन्वॉल्व है, दोनों ट्राई कर रहे हैं मार्केट को अपने डायरेक्शन में लेके जाने का, जिसके लिए यहाँ पे वॉलेटिलिटी बना हुआ है। अब हमें देखना है कि ये इफ मान लो गैप अप होता है राइट, इफ ये गैप अप होता है और 51,250 के ऊपर खुलता है ना, सो हमें पहला टारगेट ना यहाँ पे देखने को मिल सकता है 51,380 का, एंड देन 51,500 लेवल पे। 51,500 पे थोड़ा सा अलर्ट भी हो जाना, और यहाँ पे कैंडल का स्ट्रक्चर देखना, नेगेटिव अगर बन रहा हो ना तो यहाँ पे ट्राई करना बुक करने का। और एक रीजन ये भी रहेगा कि अभी बैंक निफ्टी में भी सेम प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया है जैसा कि निफ्टी में नहीं आया है ना। सो प्रॉफिट बुकिंग अब कहीं पे आ सकता है ना, सो वो इस लेवल पे आ सकता है। इफ 51,500 पे मान लो नहीं आता है, तो ये इस ट्रेंड लाइन पे आएगा 51,640 से लेके 45 के बीच में एक सेलिंग आ सकता है। सो यहाँ पे मैं सजेस्ट यही करूंगा कि यहाँ पे अपना फुल क्वांटिटी बुक कर लेना। इफ यहाँ पे अगर नेगेटिव बनता है तो यहाँ यहीं पे कर लेना, अपना फुल क्वांटिटी यहाँ बुक कर लेना। इफ ये अगर चलते बनता है तो यहाँ पे 51,600 के अराउंड और 630 के अराउंड अपना प्रॉफिट बुक करना। यहाँ पे वही सेम रिटेस्ट करने को आ सकता है लेवल, यहाँ पे अपना 51,250 तक के लिए, एंड देन यहाँ पे बाइंग होना, तो यहाँ से एक अच्छा अप मूव आ सकता है जो कि 51,750 का लेवल खुल सकता है हमारे लिए, देन 52,140 का लेवल खुल सकता है। जी लेवल्स काफी बड़े बड़े हैं, मेरे लेवल्स बड़े बड़े होते हैं क्योंकि मैं प्राइस एक्शन पे करता। सो यहाँ पे क्या है कि हमें वॉलेटिलिटी में नहीं फंसना है। लेवल्स ये टारगेट निकल के जो आया है ये 100% हिट होने वाला है। बस हमें इसे पेशेंटली जब ट्रेड प्लान करें ना, इसे वेट करना है और एग्जीक्यूट प्रॉपरली करना है। अब यहाँ पे जैसे सेलिंग आएगा, यहाँ पे अगर अपन सी लेंगे ना राइट, तो क्या होगा, हमारा प्रीमियम डीके हो जाएगा। हमें अपना लेवल्स को पहचानना है, कहाँ पे सेलर्स बैठे कहाँ पे बायर्स बैठे हैं। सो 51,500 एंड ये ट्रेंड लाइन 51,630 से लेके 50 तक में, यहाँ पे एक सेलर्स, ये दोनों सेलर्स का जोन है। सो यहाँ पे हमें अलर्ट रहना है। सो ट्रेड अगर स्मार्टली करोगे ना, सो लॉसेस कम होंगे। लॉसेस सबके होते हैं, लॉसेस कम रखना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ये सब चीजें ध्यान रखना होता है। सेम अगर डाउन साइड के लिए होता है ना, सो इस रेंज पे तो नहीं देखना। 51,000 के नीचे अगर आता है ना दोस्तों, सो ये सीधा सीधा जो अपना पहला लेवल निकल के आएगा ना, ये 50,800 तक हमें बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे फिर हमें थोड़ा प्राइस एक्शन देखना है, कैसा ट्रेड कर रहा है, बियरिश इफ बन रहा है ना, सो ये हमारा 50,770 का लेवल पे आ सकता है। यहाँ से अगेन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से बाउंस आता है तो बढ़िया, इफ नहीं आता है तो ये 50,650 लेवल के लिए आएगा, एंड देन यहाँ पे थोड़ा बियर जो है ना थोड़ा ग्रिप लेना स्टार्ट करेंगे, एंड स्लो स्लो करके मार्केट को 50,500 तक लेके आने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे अगेन बायर्स इंटरेस्टेड है इस जोन में मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। सो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा प्रॉपर 15 मिनट्स का, यहाँ पे कर क्या रहा है बैंक निफ्टी। इफ ये पॉजिटिव बनता है तो हम यहाँ से अगेन बाई पे इसे डिप से उठाएंगे इसे अपसाइड के लिए,
इफ यहाँ पे नेगेटिव बनता है 50,500 पे, तो यहाँ अपन सेलिंग को कंटिन्यू रखेंगे 50,360 लेवल तक के लिए। और इससे अगर ये बैक ब्रेक डाउन करता है ना दोस्तों, सो ये 50,170 तक को हमें दिख सकता है मार्केट। एंड अगेन इसे भी अगर ब्रेक करता है, से 49,900 एंड 49,770 लेवल तक को हमें बैंक निफ्टी आने को दिखने को मिल सकता है ऑन वीकली बेसिस, है ना। ये जो लेवल है ना इतने बड़े नीचे के, ये वीकली बेसिस पे आ सकता है। ये ऊपर वाले जो है ये हमें इंट्राडे में भी मिल सकता है टिल 51,500 से लेके 51,650, ये हमें इंट्राडे में मिल सकता है। 750 का लेवल इंट्राडे में मिले ना मिले, हाँ इस वीक में डेफिनेटली मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये 100% मिल सकता है। अब निफ्टी मिड कैप को देखें ना डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ भी हमें निफ्टी वाला ही पैटर्न देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। सो अभी आई होप आप लोग सीख गए होंगे जो मैंने बताया ट्रेंड रिवर्सल कैसे पहचानना चाहता है और चैनल वगैरह, है ना। सो इसलिए बोलता जुड़े रहो, काफी फ्री में ऐसी लर्निंग बता रहा ना कि पेड वाले इसके काफी ज्यादा पैसे लेते हैं। सो मुझे पैसे नहीं लेना बट सिखाना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सपोर्ट करो। तो ऐसी चीजें सिखाऊंगा जो हर चीज हर जगह काम आएगा। प्राइस एक्शन जो है ना ये ऐसा चीज है हर जगह काम आएगा। ये इंडिकेटर्स जो है ना ये लैगिंग है, ये बाद में बनते हैं। प्राइस एक्शन सबसे पहले बनता है, बाकी खुद के लेवल्स वो सबसे पहले बनता है। वो अगर पहचानना आ गया ना, सो ये सब का जरूरत ही नहीं पड़ेगा मुझे। इंडिकेटर्स अगर पर्सनली सच्ची बताऊं ना, मुझे नहीं जरूरत पड़ता है। मैं बस कभी अगर लॉन्ग टर्म का हॉराइजन अगर देखना हो ना, तब मैं बस देख लेता इंडिकेटर डाल के कि एक्चुअली कर क्या रहा है। बाकी मुझे इंट्राडे पे एक भी इंडिकेटर का जरूरत नहीं पड़ता, मैं प्योर प्राइस एक्शन पर ट्रेड करता। सो इफ ये मिड कैप को देखे राइट, सो मिड कैप हमें अगेन वही पैटर्न दिख रहा है। सो इसे ब्रेक करने के लिए अभी हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, 12,300 का लेवल, है ना। ये ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है मिड कैप को। इफ ये फ्लैट ओपन होता है कल, इफ ये फ्लैट ओपन होता है और इस फ्लैट ओपन होता है, मान लो ये ब्रेक करता है, सो हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहता है, 5 मिनट्स का कैंडल, है ना, उसका क्लोजिंग का हाई को एसएल रख के अपन नेक्स्ट उसका ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। कहाँ तक करेंगे, 12,455 लेवल तक के लिए कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है क्योंकि यहाँ एक हमें सेलर मिल सकता है या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। इस जोन पे प्राइस एक्शन देख लेना। मैं इफ नेगेटिव बन रहा हूँ तो फुल क्वांटिटी ना भी बुक करो, तो मैं बोलूंगा 50% 80% बुक करना। 10-15 लॉट, जिसका जैसा भी रिस्क रिवार्ड बनता हो, जिसका ज्यादा रिस्क लेने का कैपेसिटी हो, 10 लॉट 20 लॉट यहाँ पे कैरी करके ले जा सकते हो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट के लिए। ट्रेंड लाइन को जब ये ब्रेकआउट करेगा ना, सो ये 12,670 लेवल तक के लिए हमें आते हुए देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा हमें अलर्ट होना है। यहाँ पे क्या कर सकता है ना, यहाँ हमें ट्रैप कर सकता है। क्या होता है ना, ट्रेंड लाइन ना मल्टीपल 2-3 बार में ये क्या होता है, ट्रेंड लाइन वैलिडिटी होता है। अब ये चौथा पांचवा बार में निकलता है ना, तब ये सक्सेसफुल होता है। तो उस हिसाब से ये ट्रेंड लाइन अभी एक्टिव नहीं हुआ है। ये चैनल तो एक्टिव है बट ये ट्रेंड लाइन एक्टिव नहीं है। हाँ डेफिनेटली एक बार में भी निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता है, बट ऑन एवरेज जो मैं होता है ना, मैं वो बता रहा। सो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाना। एक तो वो ट्रेंड लाइन का ये क्या होगा, यहाँ एक फेक ब्रेकआउट क्रिएट कराया जा सकता है और यहाँ से 12,670 के पास से सेलिंग को वापस लेके आया जा सकता है। और दूसरा रीजन ये है कि हमारे यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं आया है ना। सो ये रीजन है कि यहाँ से एक सेलिंग मिल सकता है। तीसरा रीजन ये है कि निफ्टी मिड कैप का जो सेलर्स बैठे हुए हैं ना अपना, ये यहाँ पे बहुत तगड़ा पोजीशन बना के बैठे हुए। सो एक ये ओवरऑल में ना ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन के निकल के आ रहा है। कल को इफ ये इस लेवल को तोड़ता है ना, कल को ये इफ इस लेवल को तोड़ता है 12,670 को, सो यहाँ से हमें एक सुटअप देखने को मिलेगा जो कि हमें 12,805 810 के लिए हमें लेवल को जाने को मिल सकता है। और वीकली होराइजन में देखे तो ये हमें 13,080 13,090 का लेवल ओपन होते हुए देखने को हमें मिल सकता है फॉर अपर सर्किट के लिए, है ना। डाउन साइड के लिए देखे ना,
सो जब तक ये 12,200 के नीचे नहीं आता ना, सो 12,200 से लेके 12,300 के रेंज में हमें इसे वॉच करना, हमें इसमें पार्ट नहीं लेना है। क्यों? इसमें पार्ट लेने से ना क्या होगा, हम इसमें वॉलेटिलिटी का पार्ट बन सकते हैं, जिसमें प्रीमियम हमारा जा सकता है, पैसे अपन गवा सकते हैं। सो जब ये 12,200 के नीचे एक क्लोजिंग देगा ना 15 मिनट का या फिर 5 मिनट का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दे नीचे को बनेगा, देन अपन ये ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं 12,100 लेवल तक के लिए। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे, क्यों यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है, बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे बायर इस डीप को उठाने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। सो यहाँ पे इफ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो अपन 12,000 तक के लिए टारगेट को देख सकते हैं। 12,000 में आके क्या होगा ना, मिड कैप में क्या हो रहा है, हर डिप को उठाया जा रहा है। यहाँ पे जैसा बैंक निफ्टी में चल रहा है, यहाँ भी वही पैटर्न चल रहा है, यहाँ डिप पे उठाया जा रहा है। सो 12,000 में ट्राई करना बुक करने का, प्राइस एक्शन देखना, इफ नेगेटिव है तो स्टिल मैं बोलूंगा कि 80-90% क्वांटिटी बुक करना, 5-10 लॉट या जो भी रिस्क रिवार्ड रहेगा उसके हिसाब से अपना ये ट्रायल करना। कहाँ तक के लिए? 12,000 के नीचे अपना ट्रेल करना। कहाँ तक के लिए? इस लेवल तक के लिए 11,970 लेवल के लिए ट्रेल करना। यहाँ पे अपना क्वांटिटी कमी रखना इस लेवल तक के लिए। इसके नीचे जब ये आएगा ना, तब अपना क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो और अपना टारगेट को लेके चल सकते हो बड़े टारगेट्स के लिए फॉर फर्दर डाउन साइड, जो कि लेके आएगा हमें 11,890 के अराउंड। और उसके बाद जो हमें टारगेट देखने को वीकली पे मिल सकता है वो है 11,800 पे। सो अपन मिड कैप में ऐसे प्लान कर सकते हैं वीकली बेसिस पे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखे, इफ ये फ्लैट ओपन होता है, सो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस बन के निकलेगा वो है 12,430 का रेजिस्टेंस बन के निकलेगा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मीट हो रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस हो सकता है। यहाँ पे ट्राई करना, इफ अगर नेगेटिव बन रहा है ना कि जो अभी प्रॉफिट बुकिंग अगर देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। हो सके तो इस लेवल को टोटली अवॉइड ही करना, सो सबसे बेस्ट रहेगा। सो ट्रेड अगर करना ही है ना, सो सबसे बेस्ट जो सेटअप रहेगा हमारा वो रहेगा 12,450 के ऊपर। अगर जब ये निकलता है तब अपन इसे ट्रेड करते हैं फॉर टारगेट्स 12,600 के लिए। 600 के बाद अपन अगर इसे ट्रेल करके ले चले, सो 12,670-80 तक के लिए हमें टारगेट मिल सकता है, जो कि हमारा फाइनल टारगेट्स भी हो सकता है इंट्राडे के लिए। इफ यहाँ पे नेगेटिव बनता है देन ओनली यहाँ पे बुक कर देना, क्यों यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेलर्स का पोजीशन है, ट्रेंड लाइन भी है, रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि प्रॉफिट बुक कर लेना। इफ यहाँ पे वापस हमें अगर पॉजिटिव कैंडल बनता हुआ दिखेगा तो वापस से अपन हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 12,600 से लेके 670 तक का लेवल जो है, 70-80 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। इसे जब ब्रेक करेगा ना, यहाँ से हमें सुटअप मिलेगा जो कि 800 तक के लिए हमें लेके चला जाएगा। सेंसेक्स को इफ डेली टाइम फ्रेम पे देखे ना, सो यहाँ भी एक चैनल में ही ये चलते हुए हमें देखने को मिल रहा है, जो कि लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई वाला ही पैटर्न यहाँ भी देखने मिल रहा है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, अगर ध्यान से देखो ना, जो भी बाइंग है देखना, ये छोटे छोटे बाइंग आया है ना, सारे छोटे बाइंग है। यहाँ पे बड़ा क्यों है पता है? इसके लिए भी मैंने एक लर्निंग दिया था अपने प्रीवियस वीडियोस में। 200 डेमा देख लो, ये रहा 200 डेमा के आसपास मैंने बोला था एक बड़ा मूव ट्रिगर होता है इधर साइड, है ना। तो यहाँ पे हमारा इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए देखो, यहाँ पे प्रॉपर बड़ा कैंडल बना है। सो इसलिए बोलता जुड़े रहो, ऐसे ऐसे लर्निंग्स मिलेंगे जो काम आने वाले। सो यहाँ पे ये बड़ा कैंडल बना है। सो अभी सेंसेक्स जो है ना, डे टाइम फ्रेम पे तो ये काफी अच्छा क्लोजिंग है, बट इसके अपसाइड अगर देखें ना, सो ये एक पहला तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है। सेकंड जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इसका 79,650 का बन के आ रहा है। और ये जो ट्रेंड लाइन है ना हमारा 79,900 के आसपास का, हमारा इसका एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ता ना, सेंसेक्स का जो पहला गोल है ना, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ये ब्रेक नहीं करेगा ना, सो हमें ये चैनल का जो पैटर्न है ये रिपीट होते हुए सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। ओवरऑल में यहाँ पे 3-4 रेजिस्टेंस काम कर रहा है इस यहाँ पे। सो हमें ये पैटर्न वापस कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है, डेली टाइम फ्रेम पे भी और वीकली पे भी। इफ ये वीकली या डेली टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है ना, इफ प्रॉपर सस्टेन करता है,
तब हमें ये 80,700 का लेवल खुलते हुए देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अपन नेक्स्ट वीक 82,400 450 का लेवल खुलते हुए हमें ये देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में। डाउन साइड की बात करें ना, सो डाउन साइड में ये जब तक ये 78,650 के ऊपर है ना, सो तब तक हमें इसमें पैनिक नहीं होना है। जब ये 78,450 के नीचे आएगा ना, तब इसमें बियर इसमें एक्टिवली पार्ट लेंगे और इसे 77,750 तक ले आने का ट्राई करेंगे, या मोस्टली 77,655 तक को ले आने का ट्राई करेंगे। सो ये हमें देखने लायक रहेगा अभी इस वीक में। अब अगर हम इसे 15 मिनट पे देखें ना, 15 मिनट में देखो यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। सो सबसे पहला तो हमारा ये जोन है 79,180 190 से लेके 79,250, ये जोन में हमें ट्रेड नहीं करना है। मैं मार्क कर देता, ये जोन में हमें ट्रेड नहीं करना है। इसे जब ये तोड़ेगा ना, तब अपन ट्रेड प्लान करेंगे अपना टारगेट 79,645 के लिए। और यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे, इफ हमारा बुकिंग आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है जो कि अभी तक नहीं आया है। सो इफ यहाँ पे आता है तो हमें भी अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक शार्प फॉल आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग। एंड फिर प्राइस एक्शन जो बनेगा पॉजिटिव वापस जो यहाँ तक आ सकता है, हमें लेके आ सकते हैं 79,000 के लेवल तक के लिए। यहाँ से अगर बायर वापस एक्टिव होते हैं तो हम इसमें एग्रेसिवली थोड़ा अपन ट्रेड कर सकते हैं टिल ये ट्रेंड लाइन, जब तक ट्रेंड लाइन के टारगेट्स के लिए, जो कि 79,900 का बन के आ रहा है। और यहाँ पे मैं बोलूँगा, यहाँ पे ना ट्राई करना प्रॉफिट बुक करने का, क्यों ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया है ना। इसे जब ये 15 मिनट्स में स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है ना, तभी अपन इसे देख सकते हैं। या फिर ये डे बेसिस में भी अगर जाता है, इस वीक में डे बेसिस में इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तभी अपन यहाँ से अपसाइड का मूव के लिए फर्दर प्लान कर सकते हैं, जो कि 80,700 का लेवल खुल के आ रहा है। सो अभी यही प्लान है हमारा सेंसेक्स का। सो आई होप आप लोग को एनालिसिस पसंद आ रहे रहेंगे। अभी तक जो भी मैंने बताया लर्निंग्स बहुत काम का ही रहा है। अब इफ आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो भी देखो ना, सारी चीजें यूटिलाइज करो तो देखो एक्चुअल में वो चीजें हुआ है। 200 डेमा ही बोलो क्यों ना, ये चैनल बोलो, ये सब एक्चुअली वैसे ही वर्क करा है। सो कल का अगर गैप अप गैप डाउन की बात करें ना, फिलहाल मार्केट को देखें ना, सो डो जोन्स हो गया, अपना यूरोपियन मार्केट हो गया, ये अपसाइड को ही मूव हो रहा है। सो पॉजिटिव है। कल गैप अप अपने को दिख रहा है। गैप अप पे ना ये बस अपना फोमो को कंट्रोल रखना, अपने को तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। कल हमें 15 मिनट आराम से बैठ के मार्केट को वॉच करना है। इफ इसे रैली करना रहेगा ना, ये हमें एक रिटेस्ट जरूर से देगा। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा, क्यों ये जो रिटेलर होते हैं ना, ये जो सॉरी ये जो एफ आई आईज होते हैं ना और डी आई आईज होते हैं, ये रिटेलर को ट्रैप करते हैं। इस रिटेलर में हम लोग भी आते हैं, ऑप्शन बायर आते हैं, ये सब लोग आ जाते हैं, तो हम लोग भी इसमें ट्रैप होते हैं। सो यहाँ पे हमें फोमो नहीं आने देना, हमें प्रॉपर वेट हो करना है 15 मिनट्स में, प्राइस एक्शन देखना है। क्यों एक बुकिंग तो अभी जो आना है वो आया नहीं है ना। सो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा 15 मिनट्स वेट करो, प्राइस एक्शन देखो, 5 मिनट का जो भी हाई लगेगा 15 मिनट्स के बाद वहां पे अपना ट्रेड प्लान करो, एग्जीक्यूट करो। एसएल अगर जाता है ना, वहां पे तुरंत एसएल डाल दो। कैंडल का हाई जो भी एसएल रहेगा या लो, वहां पे तुरंत निकल जाए। वहां पे होप ट्रेडिंग मत नहीं करना। क्यों जब ये आएगा ना प्रॉफिट बुकिंग, तो अच्छा खासा बुकिंग आएगा। सो उसमें फंसना नहीं है हमें। उसमें हम अपन स्मार्ट मूव ये कर सकते हैं कि उस जो प्रॉफिट बुकिंग में अपन पार्ट ले सकते हैं पी के साइड के लिए लेना है ट्रेड, और हम एग्जीक्यूट करके बहुत फास्ट निकल जाना है। जब वो वापस से लेवल्स डाउन साइड का टेस्ट करके रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाएगा ना, तब हमें उस ट्रेड में पार्ट होना है। यही हमारा कल का प्लान रहेगा सबसे पहला, सारे इंडेक्सेस के लिए। सो आई होप आप लोग को एनालिसिस पसंद आ रहे हो। थोड़ा लेट हो गया आज मेरा ये वीडियोस डालने में, थोड़ा टाइम का इशू हो रहा है अभी, मुझे एक्चुअली शाम को ही फ्री हो पाता। सो ट्राई करना दोस्तों को शेयर करने को, और लाइक सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा पे भी फॉलो कर दो। क्यों फिलहाल मैंने टेलीग्राम मैंने नहीं बना रखा है। सो इंस्टा पे मैं कुछ कुछ ट्रेड्स अपने शेयर करते रहता, और लाइव मार्केट के जो भी चल रहा होता वो मैं शेयर कर रहा होता। सो इंस्टा पे भी जुड़ जाओ। सो वहाँ पे सारी ये अपने
लेवल्स निकल के आएंगे जो लाइव मार्केट में चल रहे होते हैं। सो लाइक करो, गुड नाइट एवरीवन, है ना, और लव यू ऑल।